स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टाइप की चीज़ होती है, जस्ट लाइक जिसमें हम लेंथ देखते हैं, जिसमें या फिर वेट देखेंगे कितना भारी है कितना हल्का है, या फिर हम लिक्विड स्टेट में देखते हैं कि वो कितनी कैपेसिटी होल्ड करता है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले आता है लेंथ। तो जब भी हम कहीं से डिस्टेंस मेजर करने के लिए या फिर कोई चीज़ कितनी लंबी है, ठीक है, उसकी हाइट मेजर करने के लिए या देखते हैं तो हम उसमें क्या मेजर करते हैं, लेंथ। तो लेंथ मेजर करने के लिए सबसे पहले आता है हमारे पास यूनिट। तो बेसिक यूनिट होते हैं हमारे पास मीटर। तो इसमें हम बहुत सारी यूनिट्स होते हैं, जस्ट लाइक मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। तो ये सारी यूनिट्स हैं, इनका कन्वर्जन के लिए हम एक टेबल करेंगे, उससे थोड़ा सा इजीली क्लियर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आता है सेकंड। जब हम सॉलिड थिंग्स को मेजर करते हैं, ठीक है, कि वो कितनी हल्की है या भारी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेट। एंड वेट की जो हमारी यूनिट होती है दैट इज़ ग्राम। तो इसमें सेम वही चीज़ आते हैं, मिलीग्राम एंड मिलीग्राम, सेंटीग्राम एंड किलोग्राम। तो जो सबसे छोटी यूनिट होती है दैट इज़ आर मिलीग्राम, दैट इज़ आर स्मॉलेस्ट यूनिट। एंड अगर हम देखेंगे सबसे लार्जेस्ट यूनिट होते हैं हमारे किलोग्राम इन द वेट। कन्वर्जन के ये टेबल्स हम करते हैं अभी। देन थर्ड पार्ट आता है हमारा कैपेसिटी। तो जब हम कैपेसिटी मेजर करने की कोशिश करते हैं तो उसमें निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा हम किसके लिए देखेंगे, ज़्यादातर लिक्विड स्टेट्स के लिए, ठीक है। तो उसमें हम किससे मेजर करेंगे, हम उससे मेजर करेंगे लीटर्स में, ठीक है। तो जो लीटर है हमारा, वो हमारी बेसिक यूनिट होती है कैपेसिटी मेजर करने की। तो इसमें भी हमारे पास वही चीज़ आ जाती है, किलोलीटर, लीटर, सेंटीलीटर, हेक्टोलीटर। चलिए अभी वो सब चीज़ें करते हैं। तो अब बात आ गई कन्वर्जन की। चलिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम एक टेबल देख लेते हैं। अब देखिए होता है हमारे पास क, आ, ड, यू, डी, सॉरी इसको चेंज करना पड़ेगा, वेट, हाँ, डी, सी, एम। तो ये जो हमारा है इसको हम ऐसे मेजर कर लेते हैं एंड इसको रब कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अगर देखिए आपको लेंथ मेजर करनी है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, मीटर, जस्ट लाइक किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, दिस इज मीटर, दिस इज डेसीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर, दिस इज मिलीमीटर, ठीक है। अगर हम इसमें वेट मेजर करना चाहते हैं, ओके, तो अगर हम इसमें वेट मेजर करना चाहते हैं तो मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ग्राम। तो यहाँ पर हो जाएगा किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। देन उसके बाद ये हो गया हमारे पास, देन वी आर हैविंग कैपेसिटी। अगर हमें कैपेसिटी मेजर करनी किसी भी चीज़ की तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लीटर, ठीक है। तो लीटर के लिए हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, दिस इज डेसीलीटर, दिस इज सेंटीलीटर, दिस इज मिलीलीटर, क्लियर। तो अब यहाँ पर जो कन्वर्जन का हम टॉपिक करने वाले हैं वो देखो कैसे करने वाले हैं। अगर हमें ऊपर से नीचे की तरफ आना है तो बड़ी यूनिट हमारी कहाँ है, ऊपर। तो ये हमारी लार्जेस्ट हो जाएगी, लार्जेस्ट यूनिट। एंड ये हो जाते हैं हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर हम स्मॉलेस्ट यूनिट से लार्जेस्ट की तरफ जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अगर मतलब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। एंड अगर हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आते हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब ये डिवाइड मल्टीप्लाई क्या करना है, हर एक स्टेप के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो वो कैसे होगा, लिस्ट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं एंड साइड में कर। अगर मुझे क्या करना है, 1 किलोग्राम कितने डेसीग्राम की इक्वल होगा, ठीक है। तो हम बड़ी से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो कितना हो गया, 1 2 3 4। तो 1 के बाद उतनी ही हम 0 लगा देंगे, दैट्स इट, ठीक है।
और अगर मैं पूछूँ कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है, किसके कितने किलोमीटर के इक्वल होगा, तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे 1 बाय, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5, तो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, बस ये अंतर है। अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो 1 अपॉन में करना पड़ेगा, और ऊपर से नीचे आते हैं तो हमें 10 के मल्टीपल से करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज अ यूनिट 1/1000 टाइम्स ऑफ किलोग्राम। तो 1/1000 किस में आएगा, चलिए यहाँ पे देखते हैं। किलोग्राम से जैसे 1, सॉरी, तो 1 2 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ गया ग्राम, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्राम इज अ यूनिट 1/1000 टाइम्स ऑफ किलोग्राम, ठीक है। चलिए उसमें एक और देख लेते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है, डैश इज अ बेसिक यूनिट ऑफ कैपेसिटी, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, लीटर, ठीक है। तो आई होप हमने ये सारे कॉन्सेप्ट करने हैं, ये आप लोग इजीली कर सकते हैं। अब उसके बाद ये कन्वर्जन की टेबल हो गई हमारी, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कन्वर्जन। चलिए, तो यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट टू मीटर यूजिंग डेसिमल, ओके, जैसे डेसिमल्स में करना है, ओके। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, दो पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास सेंटीमीटर, दैट इज 745 सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर में, ठीक है। तो चलिए हम अपने टेबल पर आते हैं। अब देखिए सेंटीमीटर कहाँ, ये रहा, सेंटीमीटर से मीटर पे आना, तो 1 2 स्टेप्स हो गए। तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/100 से, ऑफ दिस नंबर 745। अगर चेंज करेंगे तो 2 डेसिमल पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट, ठीक हो गया कन्वर्शन, क्लियर। चलिए एक अब हमारे पास आ गया डेकामीटर, तो 71 डेकामीटर इक्वल्स टू चेंज करना हमें मीटर। तो चलिए टेबल देखते हैं। तो डेकामीटर हमारा ये रहा, तो डेकामीटर से मीटर पे आना, तो ऊपर से नीचे आ रहे सिर्फ एक स्टेप, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो ये हो जाएगा हमारा 71 इंटू 10, दिस विल बिकम 710 मीटर, क्लियर, इजी था। उसके बाद ग्राम को चेंज करना है, ये भी चेंज हो जाएगा लीटर, तो आपको सेम इसी टाइप से करने हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ से ले लेते हैं, मिलीग्राम को यूज कर कन्वर्ट टू ग्राम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 67 मिलीग्राम, तो हमें किसमें चेंज करना है, ग्राम में। ओके, तो मिलीग्राम से ग्राम पर जा रहा है 1 2 3, तो 1/1000 से 1/1000 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/1000 मल्टीप्लाई बाय 67, तो जाएगा 0.067 ग्राम, क्लियर। चलिए उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर, किलोग्राम हो गया, ये हो गया हमारे पास लीटर। तो लीटर में से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लीटर में चेंज करना है, दिस इज 0.035 हेक्टोलीटर को किस में चेंज करना है, लीटर में। ओके, तो यहाँ से हम टेबल पर आते हैं वापस। लीटर, दिस इज हेक्टोलीटर से लीटर पे आना है, तो 1 2, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो हमें किस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो यहाँ पर हम करेंगे 0.035 इंटू 100, तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पर कितनी जीरो आनी चाहिए, 3 0, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.5 लीटर, ठीक है। चलिए इतना हो गया। देन वी आर हैविंग मिलीग्राम को करना है। चलिए आई होप अब आप लोग इसी टाइप से सारी यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल ही कन्वर्शन है। चलिए तो उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, दैट इज 12.3। तो 12.3 में हमें सम करना है, डिफरेंस निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हमने नॉर्मली करा है वैसे ही हम यहाँ पर भी करने वाले। चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम एक बार देखने के लिए, एस पार्ट्स। तो देखिए यहाँ पर अरेंजमेंट करना मस्ट है, तो चलिए यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज 12.445 मिलीलीटर, एंड यहाँ पर हमें गिवन है 76.675 मिलीलीटर।
इसको प्लस करेंगे तो चलिए हो गया 5 + 5 is 0, कैरी का 1 12, कैरी का 1, कैरी का 1 6 7 8, दिस इज 9 एंड दिस इज 8। तो हमारे पास हो गया दिस इज मिलीलीटर। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिफरेंस। ओके, तो डिफरेंस निकालने के लिए चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं सी पार्ट। अब देखिए सी पार्ट में हमें यहाँ पे क्या निकालना है डिफरेंस, तो बड़े नंबर में से 71.68 सेंटीमीटर में से हमें 45.24 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8 - 4 is 4, 6 - 2 is 4 सेंटीमीटर, दिस इज पॉइंट। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 11। 11 - 5 वी आर हैविंग 6, 6 - 4 वी आर हैविंग 2। तो ये हो जाएगा 26.44 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो अब आ गए हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स, दिस इज एक्सरसाइज 12.4। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। A granary has this kg of wheat and this kg of wheat is distributed by the government. How much wheat is left? ओके, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से, दैट इज क्वांटिटी ऑफ wheat is 345.234 kg। देन उसके बाद आता है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ wheat quantity of wheat distributed। जो कि हमारे पास कितना है, डेट इज 199.564 kg। अब उसके बाद हमें यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोले गए कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ व्हीट लेफ्ट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्वांटिटी ऑफ व्हीट लेफ्ट। ठीक है, अब इसमें से माइनस करते हैं, तो चलिए माइनस करते हैं, सटे करते हैं कि थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। चलिए एक मिनट उसको अरेंज कर लेते हैं, पहले इसको लग करते हैं। तो दिस इज 345.234 kg। चलिए यहाँ से करके 4 - 4 is 0 एंड दिस ये हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 13। 13 - 6 7, 1 - 4 not possible, this is 4 and this is 11। तो 11 - 2, so 11 - 5 is 6, ये हो गया 4, तो नॉट पॉसिबल। यहाँ से करेंगे दिस इज 3 एंड दिस इज 14, दिस इज 5, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज 2, यहाँ पर जाएगा 13। 13 - 9 is 4, 2 - 1 is 1। ठीक है, तो हो गया 145.670 kg ऑफ वेट इज लेफ्ट। चलिए इतना करने के बाद फिर हम और आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ मैट्रिक यूनिट्स। तो यहाँ पे बेसिकली हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे हमने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करा था डेसिमल में, सेम वही हम करेंगे, बस लास्ट में हमें यूनिट ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। तो चलिए पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5435 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 32। चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज 5 × 2 = 10, कैरी का 1,
3 2 is 6 plus 1, this is 7, 2 4 2 is 8 and 5 2 is 10. ये डेसिमल लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 0 ले लेते हैं, 5 3 is 15, कैरी 1 3 is 9 10 0, कैरी का 1 4 0 12 1 13 का 3, कैरी का 1 5 से 15 प्लस 1, दिस इज 16. ठीक, चलिए दो डेसिमल प्लेस हैं तो अभी पहले ऐड कर लेते हैं जीरोस, कैरी का 1 8 प्लस 1 9, दिस इज 3 1 7 एंड 1. तो अगर हम दो डेसिमल प्लेस देंगे तो 1 2, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1739.20, दैट इज सेंटीमीटर. क्लियर. चलिए यहाँ से एक डिवीजन का क्वेश्चन और ले लेते हैं, जस्ट लाइक इसे ले लेते हैं. तो देखिए यहाँ पर हमें डेसिमल में डिवीजन करना है, मतलब क्वांटिटीज में. यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज 7, दिस इज 43.540 लीटर. तो 7 6 42, 1 पॉइंट लगाएंगे तो ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 5. तो 7 2 14, देन उसके बाद हम यहाँ पे 1 करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4. चलिए तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे, 7 2 आगे इन 14, सो कैरी कर लेंगे तो हो जाएगा 0. तो यहाँ पर 7 0 0, दैट्स इट. तो हमारे पास कितना आ गया है यहाँ पर, जो आंसर आ गया दैट इज 6.220 लीटर. क्लियर. चले उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है. ओके, तो यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम की एक्सरसाइज और है, तो यहाँ से देख लेते हैं. तो यहाँ से हमने लिया क्वेश्चन नंबर 4. ओके, तो यहाँ पर है, इन अ डेयरी 150 मिलीलीटर ऑफ मिल्क इज फिल्ड इन अ बॉटल, हाउ मैनी लीटर ऑफ मिल्क इज नीडेड टू फिल 60 बॉटल्स. ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखते हैं, एक बॉडी की कैपेसिटी गिवन है 60 की पूछी गई है, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, एक की गिवन होती है, ज़्यादा ही पूछा जाता है, क्या होता है मल्टीप्लिकेशन. तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ मिल्क इन a water, that is 150 मिलीलीटर. ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क इज नीडेड. तो कैपेसिटी ऑफ मिल्क इन 60 बॉटल्स. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 150 मिलीलीटर, तो हो जाएगा 15 6 90 एंड 2 0 ये हो गई, दैट्स इट आंसर. ठीक. चले इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं. ओके, तो ये हो गया हमारा टॉपिक फिनिश. देन आई होप आपको ये जो हमने कैपेसिटी मेजरमेंट वेट्स ये सब चीज़ें करी आपको क्लियर हो गई होंगी. आप लोग क्या करें, इसे प्रैक्टिस करें, और हमने कन्वर्जन वाली टेबल बनाई थी उसको अच्छे से याद करना. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.